ग्लोबल CEO रिचर्ड टैंक समेत बाइनेंस की सीनियर क़यादत का दौरा है पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और CDF फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर से मुलाकात। इजलास में चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने ब्रीफिंग दी। बानी PTI समेत अहम रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार, शीरी मजारी, जरताज गुल के नाम ECL में डाल दिए गए। शेख रशीद, फवाद चौधरी समेत 139 रहनुमाओं पर बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद। जराए ने बताया 9 मई फसादात के तनाजुर में नाम ECL में डालने का फैसला किया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने फहरिस्त समेत सिफारिश वफाक की हुकूमत को भिजवाई। ECL कमेटी ने सिफारिशात वफाक की हुकूमत को मंजूरी के लिए भिजवाई थी। वज़ीर दिफा ने तर्जुमान पाक अफ़वाज के बयान की तायीद कर दी। कहा DG ISPR ने मोहतात ज़बान इस्तेमाल की, लेकिन मैं ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हूँ। बानी की हमशीरा ने भारतीय मीडिया से जो गुफ्तगू की, क्या कोई पाकिस्तानी ऐसा कर सकता है? ये रवैया होगा तो इस तरह की ज़बान ही इस्तेमाल की जाएगी। आप तालिबान के हक़ में आवाज़ ना उठाएं, दहशतगर्दों की हिमायत ना करें, उनके साथ प्यार मोहब्बत की बातें ना करें, भत्ता अदा ना करें। यह पाकिस्तानियत नहीं, पाकिस्तान दुश्मनी है। आज भी ट्विटर से वही ज़बान इस्तेमाल हो रही है। दौरान जंग भी फ़ौजी क़यादत को निशाना बनाया गया। बानी हर चीज़ पर बयान देता है, दौरान जंग अपने जवानों के हक़ में बयान क्यों नहीं दिया? DG ISPR ने बानी PTI को जहनी मरीज करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा जेल में बैठा जहनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका, उसका बयान ही अब नहीं चलेगा। वो जहनी मरीज फौज और उसके सरबराह के खिलाफ जहर उगल रहा है। वो शख्स अपनी जात का कैदी है, अपनी ही पार्टी के लोगों को NDU जाने पर गद्दार कहता है। तुम हो कौन, किसकी जुबान बोल रहे हो? वो समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। वो कहता है उसके साथ चले तो ठीक, वरना सब गलत। अब उसकी सियासत खत्म हो चुकी। माजी के सियासतदानों ने कभी ऐसा काम नहीं किया जो ये शख्स कर रहा है। इसका बाप भी फौज में दरार नहीं डाल सकता। जब तक पाकिस्तान है तब तक फौज है। हम कहीं नहीं जा रहे, हम खड़े हैं। ये कहते हैं फौज नहीं फर्द वाहिद के खिलाफ है। हम एक इदारा है, फौज पर हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के नताइज मरियम नवाज की शबाना रोज़ मेहनत का नतीजा है। इसी तरह मिलकर काम करें तो अगले इंतखाबात में पूरे मुल्क में नून लीग का नारा बुलंद होगा। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आए तो मुल्क का नक्शा बदल जाएगा। नवाज शरीफ की क़यादत में अगले इंतखाबात में तारीखी नताइज आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम का संग बुनियाद रखने की तक़रीब से खिताब। कहा नवाज शरीफ ने जिस तामीराती सियासत की बुनियाद रखी, मरियम नवाज उसको कामयाबी से आगे बढ़ा रही हैं। मास ट्रांजिट सिस्टम से गुजरांवाला की तकदीर बदलेगी। तलबा, मरीज, मजदूरों और आम शहरियों का सफ़र आसान होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडयाला के बाहर बैठने के बजाय सूबे की तरक्की पर तवज्जो दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरांवाला में तकरीब से खिताब। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तवज्जो अडयाला जेल पर लगी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से फितने की हुकूमत है। आज वो सूबा खंडर का मंजर पेश करता है। मियांवाली से एक शख्स इक़्तिदार में आया, लेकिन ये शहर आज भी खंडर है। पंजाब में इस साल 2600 मॉडल विलेज बनाएंगे। रिंग रोड लाहौर के पास नवाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है, जहां इन अमराज का भी अस्पताल बन रहा है जिनका इलाज पाकिस्तान में नहीं। भुट्टो साहब को फांसी दी गई, भुट्टो साहब को शहीद किया गया। पीपल्स पार्टी का बयानिया हमेशा आमरीत के खिलाफ रहा है, जानवर के खिलाफ कभी नहीं रहा। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब को शहीद किया गया, एक आग लगी हुई थी पूरे पाकिस्तान में। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने उस वक्त जो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। बदतरीन हालात में भी पीपल्स पार्टी ने इदारों को निशाना नहीं बनाया।
कायदे आवाम जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी दी गई, बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया। आपको अभी जेल में 2.5 साल ही हुए हैं और अपने ही मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिशें कर रहे हो। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल दुरुस्त थी। इस मुल्क को ता क़यामत कोई खतरा नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस की टांक और लकी मरवत में कार्रवाइयां, फायरिंग के तबादले में फितना खवारिज के 9 दहशतगर्द मारे गए, असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम पर हमलों में मुलव्वस थे। क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है कौमी एक्शन प्लान के तहत अज़्म इस्तेहकाम मुहिम जारी रहेगी। पाकिस्तान की फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहदा और गाजियों की कुर्बानियों को सलाम पेश किया। बलूचिस्तान के इलाके सुई में कालादम तंजीम के कमांडर समेत 100 से ज़ायद अफराद ने हथियार डाल दिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान की कौमी धारे में शामिल होने वालों को मुबारकबाद। कहा वडेरा नूर अली चाकरानी और साथियों का कौमी धारे में शमूलियत का फैसला काबिल तहसीन है। हथियार डालने वालों ने पाकिस्तान का परचम उठाकर अमन के सफ़र का आगाज़ किया। ये वाज़ेह पैगाम है, रियासत ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। बलूचिस्तान में रियासत मुखालिफ अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी जारी हैं। जो रियासत की नरमी को कमज़ोरी समझेगा उसका आखिरी दम तक ताक़ुब किया जाएगा। अफगानिस्तान से मुनशियात दर्जनों मुल्कों में पहुंच रही हैं और नौजवान नस्ल को तबाह कर रही हैं। इंसदाद मुनशियात के लिए अमरीका की टेक्निकल सपोर्ट का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। मुनशियात की रोकथाम और इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दाम पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा एयरपोर्ट्स पर हर मुमकिन हद तक मुनशियात केसेस की निशानदही अव्वलीन तरजीह है। नेटली बेकर ने कहा पाकिस्तान से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं, हर शोबे में ताउन जारी रखेंगे। हरीपुर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों का इनखला शुरू कर दिया गया। इब्तदाई मरहले में वापडा ने अफगान कैंपों की बिजली मुनक़ता करना शुरू कर दी, ट्रांसफार्मर उतारना शुरू। अफगान कैंपों में गैर कानूनी अफगान शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। एक माह के दौरान पंजाब और सिंध से बड़ी तादाद में अफगान शहरी हरीपुर मुंतकिल हुए। इस्लामाबाद स्कूटी हादसे में जाबाग 2 लड़कियों के खानदानों ने मुलजिम को मुआफ कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी की अदालत में मुतासरा फैमिलीज ने बयान दिया। मुतासरा फैमिलीज के बयान के बाद मुलजिम अबूजर को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। एक लड़की के भाई ने अदालत में बयान दिया। वालिदा को ऑनलाइन बयान रिकॉर्ड किया गया। दूसरी लड़की के वालिद का बयान भी अदालत में रिकॉर्ड किया गया। कराची में 18 साल बाद नेशनल गेम्स का मेला सज गया। कराची नेशनल स्टेडियम में शानदार तकरीब। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी ने गेम्स का बाकायदा इफ्तिताह किया। टीमों ने मार्च पास्ट किया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने मशाल रोशन की। जेवलिन थ्रो का भी मुजाहिरा किया। गेम्स में 11,000 से ज़ायद खिलाड़ी शरीक। इवेंट 13 दिसंबर तक जारी रहेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा 18 साल बाद नेशनल गेम्स की मेज़बानी करना हमारे लिए फ़ख्र की बात है। नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। उम्मीद है ये बच्चे मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए आलमी अवार्ड जीतेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा नेशनल गेम्स का इनेकाद बैन सूबाई हम आहंगी की मिसाल है। तकरीब में गवर्नर सिंध सूबाई वज़रा भी शरीक थे। जनूबी अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में हॉस्टल पर फायरिंग से 11 अफराद हलाक और 14 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक हलाक होने वालों में 3 कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है मुसल्लह अफराद हॉस्टल में दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ब्राजील के साओ पाउलो एयरपोर्ट पर तैयारे में आग भड़क उठी। धुआं भरने से मुसाफिर खौफजदा हो गए। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी फैल गई। मुसाफिरों को तैयारे से बर वक्त बाहर निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग तैयारे में सामान लोड करने वाले आलात में लगी।
लोधरा में 7 साल का बच्चा मैनहोल में गिरकर जान बहक। रेहान वालिद के साथ नाश्ता लेने निकला था। रेस्क्यू टीमों ने बच्चे को मैनहोल से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जान बर न हो सका। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने डीसी को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। सोगवार खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। कहा, किसी मासूम जान को सरकारी अफसर की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। और फने कव्वाली को नई जहत से रूशनास कराने वाले अजीज मियां कव्वाल को मदाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। फनी खिदमत के एतराफ में उन्हें तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।